कि कहते हैं कि अपनी आंखें खराब कर ली औलाद पालकर, अपनी आंखें खराब कर ली औलाद पालकर, और आज बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर, और जीते जी पिता को एक चश्मा ना दिला सके, जीते जी पिता को एक चश्मा ना दिला सके, और मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। कि कहते हैं कि पिता रोटी कपड़ा मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी कपड़ा मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। हमारे साथ जो महिला को देख रहे हैं, अभी कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर अभी ट्रेंड चल रहे हैं, वायरल चल रहे हैं। इनका कहानी है कि बचपन से ये भट्ठे पर जन्म होता है और भट्ठे पर ही अपना रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ईंट पारती हैं, और पारते पारते हंसी मजाक में रील बनाती है, और रील बनाते बनाते जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया का भी जमाना है, रातों रात कौन वायरल हो जाएगा भैया, कोई बता नहीं सकता कि कब वायरल हो जाए। कैसे वायरल हो गए थे? हम तो रातों रात वायरल नहीं हुए, हम तो बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। हाँ, नाम पहले बताइएगा अपना। मेरा नाम दिव्या सिन्हा है। दिव्या सिन्हा। अच्छा। और मैं तो यही कोई भी ऐसा होता है कि रातों रात वायरल हो जाते हैं आजकल। सच में ये है कि भाई कब कौन वायरल हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि एक भागता हुआ बच्चा वायरल हो गया आजकल, वायरल हो गया है ना। हाँ। ड्रोन से जो देख कर तो ये सही बात है कि आजकल जिसको मतलब होश नहीं है कि सोशल मीडिया क्या होता है, वो भी वायरल हो जा रहे हैं, इसका कोई गारंटी। लोग जानना चाह रहे हैं कि दिव्या सिन्हा का बचपन का क्या राज है, बचपन का क्या? बचपन में बस हम लोग का यही नॉर्मल जिंदगी, पापा मम्मी के साथ रहना, और घर से 8 महीने 9 महीने भट्टे पे काम करना, फिर 4 महीने घर पे रहना। मम्मी पापा भी भट्टे पे काम करते थे? हाँ, भट्टे पे ही काम करते। भट्टे पे जन्म हुआ भी? अब इसका गारंटी नहीं ले सकते, मतलब घर में भी मम्मी पापा का घर भी है। बिल्कुल। और मेरा तो यहाँ ससुराल में नहीं जमीन है, लेकिन मेरे मम्मी पापा की जमीन है, तो घर में भी उपजाते थे धान वगैरह ये सब। और फिर भी ज्यादा फैमिली थे तो भाई इनकम के लिए जाते थे वहाँ पे। भट्टे पे मतलब ईंट पारते थे? हाँ। कितना ईंट पार लेते हैं दिन भर में? दिन भर में हम लोग 2 आदमी में कम से कम 2500 ईटा पार लेते। 2500? हाँ, 2500 ईटा 2 आदमी में पार। अच्छा, ईटा पारते पारते कैसे मन में लगा कि रील बनाना चाहिए? ये रील बनाने का जो दिमाग है मेरे भैया का ही है। अच्छा। मैं तो अपने बारे में कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि हकीकत जो होता है सबके सामने आना ही चाहिए। अच्छा, भैया आपको बोलते हैं ना, वो नमक खराम होते हैं जो झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये सब तो मेरे दिमाग में सोशल मीडिया पे कुछ था ही नहीं। लेकिन एक मेरे भैया है जो कि मतलब मोबाइल का शौकीन बचपन से थे। वो नोकिया का मोबाइल लेते वो मतलब घर में किसी के पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वो कमाने के लिए बाहर निकल जाते थे मोबाइल के लिए, और मोबाइल लेते थे तो पूरा मतलब मोबाइल में क्या है किधर क्या है सब कुछ ढूंढते रहते थे। और वही ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि मतलब सोशल मीडिया पे हम लोग इस एप्लीकेशन से कमा सकते हैं कुछ, और अपना हुनर है जो कि दिखा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, ऐसे पेज बना सकते हैं। हाँ, तो भैया ही काम करते करते सोचे कि चलो मेरे जैसा मेरी बहन भी है, दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छा लगेगा। दोनों मिलकर हमको सलाह दिए कि उस वक्त तो मेरा शादी हो चुका था, हम तो अपने घर भी आ चुके थे। कितना उम्र में आप प्रारंभ कर दिए थे बनाने के लिए? वीडियो तो हम बनाए थे, हम अपने हस्बैंड के साथ ही थे, लेकिन भैया के साथ ही भट्टे पे चल जाते थे। वो भी अपने दोनों प्राणी थे, हम भी अपने दोनों हस्बैंड वाइफ, वो भी हस्बैंड दोनों भाई बहन बनाने लगे रील? हाँ, तो भट्टे पे ही बनाने लगे दोनों। क्या रील बनाने लगे, क्या क्या दिखाने लगे? कुछ नहीं, बस अपना शायरी काम करते हुए करते रहते। मेरा शायरी ईटा पारते थे, जो वहाँ दिखाते थे, जो करते थे, हमारे मन में जैसे कमाते हैं तो किसी के मन में कोई फीलिंग होता है, तो बस उसी फीलिंग को शायरी में बनाकर दर्ज कर देते थे। बस मतलब अपने मजबूरी को दिखाते थे। हाँ, बस यही है। मजबूरी भी नहीं था, जैसे कि हम लोग कोई कमाता है ना, मतलब कमाने के वाले के लिए क्या है वो सब मतलब हम लोग शेयर किया करते थे। अच्छा। काम करते करते अपना काम भी करो, उधर शेयर भी करो, और कहीं न कहीं लोगों के सब पसंद आता है, पसंद लगा कि नहीं से जुड़े हुए नेचुरल चीज दिखा रहे हैं, जो भी मैच करे हमसे। अगर हम ईंटे पाथ रहे हैं, अगर हम मारेंगे लव शायरी तो सूट नहीं करेगा, तो हम अपने काम को लेते हुए शायरी को बनाते थे और अपलोड करते थे, तो लोगों को पसंद आता था कि नहीं भाई बात तो कह रही है दिल छूने वाला, बहुत अच्छा। बस यही सपोर्ट लोगों का। लोग कहते हैं ना कि आजकल मॉडर्न और सब ये सब वो सब बिल्कुल अभी मॉडर्न जमाना चल रहा है। अभी जो है
लोग अब अश्लील अश्लील वीडियो बनाते हैं, नाच के दिखाते हैं, कैमरे पर दिखाते हैं, उस तरह से हट के बिल्कुल आप बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है जो अश्लील करते हैं उनके भाई वो आसमान से टपकी होंगी, उनके कोई बाप भाई नहीं होंगे, तो अश्लील बनाती। मैं तो यही सोचती हूँ कि उसको कोई जन्म नहीं दिया होगा, वो आसमान से टपकी और अश्लील करने लगी, क्योंकि उस पे हंसने वाला कोई नहीं, उसके फैमिली में धूसने वाला कोई नहीं, लजाने वाला कोई नहीं, वही ना ऐसा कर सकता है। जिसके साथ अगर बाप भाई है वो अश्लील कभी नहीं करेगी, क्योंकि लगेगा कि नहीं मेरे भाई का कोई कहेगा इससे, मेरे पापा को कोई टोकेगा। अगर कोई लड़की ऐसा सोचेगी, आपको ये सब लगता है कि अश्लील बनाएंगे तो मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाई क्या कहेंगे, समाज में है नजर उठा के लोग नहीं देखेंगे, बढ़िया से कैसे चलेंगे। इतने बड़े बड़े स्टार हैं आज मैं हिंदी स्टारों को ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि भोजपुरी गलत है, सही है, इस पे भी सही कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं ये कहूंगी ज्यादा मैं पसंद करती हूँ हिंदी लोगों को। इतना अच्छे अच्छे बनाए हैं कि हम पूरे फैमिली क्या, हमारे गांव में भाड़े पे टीवी आता था, भाड़े पे टीवी लाके लगाते थे, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर रात भर टीवी देखते थे, तो सबके सामने टीवी देखा था। कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को बुरा लगता कि नहीं बेटी बहन को नहीं देखने दो, गलत बोल रहा है। ऐसा फिल्म उस वक्त आता था कि सब इकट्ठे होकर देखते थे और बहुत अच्छा कहानी लगता था। लेकिन आज के मतलब देखिए फिल्म तो ऐसा लगता है नहीं, पापा के साथ देखने लायक फिल्म ही नहीं है, हटो टीवी पे कुछ भी है। अब तो जितने खूबसूरत रहते हैं, नैवी रहते हैं, तब पूरा मेकअप करते हैं। आप तो सादे सपटे की तरह जो है लोग जो है होठ लाल कर लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं। देखिए रियलिटी होती है, जैसे कि हम मानते हैं वीडियो हम पूरा फेशियल करके लगाते हैं, लोग तो मेरा फेशियल वाला चेहरा देखते नहीं, दिव्या सिन्हा सुंदर दिख रही, लेकिन आज मैं वायरल हो गई, आज आप मिलने आने लगी, तो वहाँ दिख रहे हैं ऐश्वर्या, यहाँ जयसूर्या दिखेंगे, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। आप आइएगा, कैसी लग रही है, अच्छी, ये तो रील में बहुत सुंदर लग रही थी। तो कहते हैं ना कि रील के चक्कर में ऐसा ना बनाओ कि सामने अगर लोग मिलने आए तो आपको पहचाने ही नहीं, बस मेरा अब लगता है कि हम भी मेकअप टेकअप करें, होठ लाली वगैरह जो है लगाएं, क्योंकि आप वायरल हो गई हैं, लोग इज्जत करते होंगे, बर बाजार जब निकलते होंगे तो इज्जत करते होंगे लोग। नहीं, मेकअप लगा के कमेंट ही मेरे बहुत आने लगते हैं। अगर एक भी मेकअप लगा कर वीडियो छोड़ेंगे तो लोग कमेंट करेंगे दिव्या दीदी ये क्या आप बिना मेकअप के ही अच्छी लगती हो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट यही आने, लोग मतलब नेचुरल ही पसंद लोग करते जो भी जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी शायरी ही ऐसा नेचुरल होता है। अच्छा, कौन सा शायरी आप सुनाते हैं अपने दर्शकों को? सुनाइए थोड़ा सा जो प्रेरित लोगों को करे। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, सुनाइए जरा। कि कहते हैं कि अपनी आंखें खराब कर ली औलाद पालकर, अपनी आंखें खराब कर ली औलाद पालकर, और आज बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर, और जीते जी पिता को एक चश्मा ना दिला सके, जीते जी पिता को एक चश्मा ना दिला सके, और मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। वाह वाह, ताली बजाइएगा और कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा। हाँ, बहुत अच्छे शेरो शायरी खुद बनाते हैं। हाँ मतलब बस ऐसे ही खुद लिखते हैं, खुद हम गाना भी लिखते हैं, और ऐसा नहीं। और इसी प्रकार का और कौन सा शायरी आपका जो है जो पिता का, माता का, जो परिवार का डेडिकेट लोग करे? बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन उतना दिमाग में नहीं रह पाता है, निकल जाता है। पिता पर सुना दीजिए। कि कहते हैं कि पिता रोटी कपड़ा मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता रोटी कपड़ा मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए, कितने पढ़े लिखे आप हैं? हम 5वीं तक पढ़े हैं। 5वीं तक पास हैं? हाँ। 5वीं पास है? नहीं, पास का कोई गारंटी नहीं है। 5वीं तक पढ़े हैं? हाँ पढ़े। हाँ। तो इतना बढ़िया से उच्चारण कर लेते हैं, इतना बढ़िया शब्दों को चुन लेते हैं, चयन कर लेते हैं, ये सब कहाँ से सीखे हैं? देखिए इंसान का एक सोच होता है, जैसे देखिए कोई पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी अच्छा सोच लेता है, और कोई पढ़ा लिखा रहकर भी अच्छा नहीं सोच पाता है, तो ये सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे मेरा भाई आज अंग्रेजी भी सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी एक उठो शायरी उसको याद कराएंगे ना तो याद नहीं होता है। इस शेर सुना देते हैं मित्रों कि पाँव कब मंजिलों से मिलते हैं, पाँव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं, और कॉलेज में मिलती हैं डिग्रियां, कॉलेज में मिलती हैं डिग्रियां, तजुर्बे तो महफिल से मिलते हैं, समाज से मिलते हैं। और ये 5वीं क्लास की दिव्या सिन्हा हैं, और देखिए कितना सुंदर से ये शब्दों का उच्चारण करते हैं, शब्दों को सही तरीके से रखते हैं, और शेरो शायरी बोलते हैं, और बात ये करते हैं तो लगता है कि कहीं न कहीं ये ग्रेजुएट वाली महिला हैं।
पढ़ी लिखी महिला है, कोई नहीं कहेगा कि आप इस प्रकार की कम पढ़ी लिखी महिला है। सब सोचने का ही फर्क होता है। मतलब हमको क्या शायरी क्या, आप मेरे सामने रहो और सही बात करेंगे जिस तरह से हम शायरी में अच्छा, करते ये सब बोलते कैसे? इसका मतलब बाहर में आप रहे हैं, कहाँ रहे हैं आप? नहीं, कहीं नहीं रहे, हम तो ईटा फाड़े हैं, कहाँ घर ईटा पे फाड़ते रहे थे? हैं। कहाँ हर पे? जगह हमारा अलग अलग था, जहाँ के मिल गया वहाँ चल गए। कहाँ कहाँ अभी तक जैसे कि मालूम? यूपी में गए थे, हाँ। नेपाल तक गए हैं, हाँ। विदेशों में भी काम किए, नेपाल में भी काम किए हम्म, हैं, रांची हो गया और इधर नखलऊ तरफ भी गए कई हैं, प्रदेश में आप काम किए हैं, बहुत प्रदेश में काम किए कितना हैं। कमा लेते थे साल में? साल में हम लोग कमा लेते थे कम से कम 1.5 लाख रुपए कमाते थे। ये जब डिजिटल मीडिया पर जब आए, फेसबुक से जब पैसा अर्निंग हो रहा होगा, कितना अब फेसबुक से कितना अर्निंग आपको हो जाता है मंथली? 30 से 20 हो जाता है, 1000। 30-20 हजार हो जाता है। हाँ, हाँ? हाँ। कहें 2-3 लाख रुपए आप अर्निंग कर रहे हैं। नहीं। अब भट्ठे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये गलत है। मैं उतना कमाऊंगी ना तो खुद ही बताऊंगी, क्योंकि ये जो जिसके बदौलत हम कमा रहे हैं, अगर हम वार्षिक छुपाएंगे, चूंकि 1.5 लाख आप वार्षिक बता रही हैं, 30,000 हाँ। महीने बता रहे हैं, तो कहीं हाँ। कहीं 2-3 लाख हो जाता कमाएंगे है। बिल्कुल। तो साल में हाँ। तो अब तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यही 2-4 मंथ से चालू हुए हैं, ज्यादा दिन से नहीं चालू हुए। पैसा कमा कर कैसा लग रहा है? बहुत ही लगता है जैसे कि अब गरीबी दूर होगा, बस यही लगता है। गरीबी अब दूर होगा, हाँ, ऐसा यही लगता चाहत है, यही इच्छा से हाँ। आप काम कर रही हैं। हाँ। आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? मेरे परिवार में मेरे सासू माँ, मेरे ससुर, मेरे 2 देवरानियां, 2 देवर हैं। ये सब क्या कहते हैं? ये सब देखते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहेंगे, मेरी देवरानियां सब तो हैं बेचारी, वो सब मतलब है बिना पढ़ी लिखी हैं, और मतलब वो लोग हैं कि उतना और नहीं, वो कहती हैं कि दीदी आप तो इतना कर लेती हो, मुझे तो करना नहीं आता। ऐसे मैं कहूँ बहुत अच्छी हैं सभी देवरानियां से। जिस लड़ाई झगड़े जो होता है जेठानी और देवरानी का, लेकिन वो लोग ऐसी नहीं है कि मुझसे लड़ाई झगड़े करें। कहीं मतलब नहीं करती, लड़ाई झगड़ा नहीं होती है? नहीं, लड़ाई झगड़ा हमको नहीं होती है। इस हमारे प्रकार से जो होता है, मतलब गुतनी में लड़ाई उस प्रकार नहीं होता? नहीं, कभी नहीं होता। वो लोग मेरी शायद इज्जत करती होंगी। हाँ। अगर इज्जत नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ना। आप इज्जत करते होंगे तब हाँ। ना इज्जत बिल्कुल, जब हम उनको गाली देंगे वो भी हमको गाली। आजकल कोई किसी का बर्दाश्त करता है? जब हम उसके साथ बुरा करेंगे तो वो छोड़ देगी हमको, चाहे आप जितना भी वायरल रहो, आप अपने पे न हो। अच्छा, कौन सा आईडी से आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब कौन सा आईडी चलाते हैं? लोग देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कैसे सब मेरा एक ही है। कैसे जुड़ेंगे लोग? दिव्या सिन्हा सब पे है मेरा। दिव्या सिन्हा 329 है इंस्टाग्राम, और सिर्फ दिव्या सिन्हा ही फेसबुक, और दिव्या सिन्हा यूट्यूब है। जो लोग देख रहे हैं, बिहार की बेटी देख रहे हैं, और वो भी जुड़ना चाहती हैं, रील्स बनाना चाहती हैं, और वो अश्लील मुक्त बनाना चाहती हैं, है ना? तो क्या संदेश क्या रहेगा? बिल्कुल यही संदेश मेरा रहेगा कि मेरा आज तक गाना यूट्यूब पर आएगा, आप बेझिझक देख सकते हैं, भाई बाप के सामने सुन सकते हैं मेरा गाना को। मेरा गाना ऐसा नहीं आएगा कि बाप भाई के सामने नहीं सुनेंगे, सब कोई सुनते। मेरा गाना बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ऐसा ही बनाइए जो समाज में पूरे परिवार बैठकर सुन सके, देख सके, है ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या सिन्हा जी, है ना, समय निकालने के लिए। तो हमारे साथ में दिव्या सिन्हा जी थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और बहुत गरीब घर में जन्म लेती हैं। भट्ठा पे जो है इनका परवरिश होता है, लेकिन इनका समाज में जो परिवेश होता है, वो परिवेश में देखकर जो है लोगों को देखकर सीखते हैं, और आज जो है 4 चांद गढ़ रहे हैं। इनके वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, और इनके जो प्रतिफल है उसके प्रति क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा।